दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पूछे जाने वाले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये जो सेक्शन है इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें भी जो पार्ट है कि आपको 4 फिगर दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा डिफरेंट फिगर है, कौन सी अलग फिगर है, ये पहचानना है हमें। तो इसके लिए ऑड मैन आउट भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी सी और डी ये 4 फिगर दिए हैं। इसमें से कौन सी अलग फिगर है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी ये जो यहाँ पर हेक्सागन है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये सभी कॉम्पैक्ट फिगर्स है। और ये जो एंगल दिया है यहाँ पर पॉलीगॉन्स है, ये ए सी और डी यहाँ पे जो दिए है वो पॉलीगॉन से बहुभुज है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये जो चार चार ऑप्शंस दिए हैं, देखिए ये फिगर है, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर सेम फिगर है, लेकिन बी फिगर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये जो छोटा सर्कल है, ये छोटे सर्कल के ऊपर जो ये सेमी सर्कल है वो यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर नहीं है। अगर हम ये ए सी और डी को देखते हैं तो हर सर्कल के ऊपर ये सेमी सर्कल है और छोटे सर्कल के नीचे बड़ा सर्कल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये बी है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर एंगल है, प्लस साइन है, इनटू साइन और इक्वल टू साइन है। तो यहाँ पर हम लोग केयरफुली अगर देखेंगे तो हमारा ये डी ऑप्शन आंसर है। अब ये डी ऑप्शन आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ इंटरसेक्ट होता है। ये दो दो लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो दो लाइन सेगमेंट्स है यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो लाइन सेगमेंट्स जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फिगर है, ये 3 फिगर सेम फिगर्स है, बस ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट फिगर है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है और ये 3 फिगर को हम लोग अगर ऑब्जर्व केयरफुली करते हैं तो इसको अगर हम लोग ऐसा 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको ऐसा ऐसा रोटेट करेंगे तो ये फिगर मिल जाएगा, और फिर इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये फिगर मिलता है। और ये जो फिगर है, इस फिगर को या कोई फिगर को रोटेशन करने के बाद में नहीं मिलता है, इसीलिए ये ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये 4 फिगर्स दिए हैं, तो ये 4 फिगर में जो हमारा जो आंसर है वो आंसर देखिए, यहाँ पर सर्कल डॉट है, सर्कल डॉट है, सर्कल डॉट है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में डॉट दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, एक फिगर के अंदर दूसरी, लेकिन ये सी ऑप्शन में एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये अलग फिगर है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें डिफरेंट पिक्चर जो दिख रहा है ये 2 व्हीलर है, बाकी के 4 व्हीलर्स है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए बी सी और डी ये फिगर में ये जो डायगोनल है, बोलेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा इंटरसेक्ट किया है, अंदर इंटरसेक्ट किया है, ये जो अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है उसको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। लेकिन ये जो फर्स्ट फिगर है, ये जो दो डायगोनल्स है, इसमें से किसी भी डायगोनल को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है ये बाहर है, इसलिए हमारा ये आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए
अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर ये बी और सी, तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन में स्लांट लाइंस है, स्लांट्स। यहाँ पर वर्टिकल वर्टिकल ये लाइंस है। या हम लोग क्या कहेंगे कि तो हमारा आंसर जो ऑप्शन है वो डी। यहाँ पर ये तीन फिगर हम लोग अगर ऑब्जर्व करते तो ये तीनों फिगर सेम है, लेकिन ये फिगर डिफरेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है दो फिगर के अंदर एक फिगर है, यहाँ पर दो फिगर के अंदर दो फिगर्स है, फिगर के अंदर फिगर, फिर एक फिगर है, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, तीसरे फिगर के अंदर चौथी फिगर है। यहाँ पर टोटल फिगर से अगर हम लोग काउंट करते 1 2 और 3 है, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर चार फिगर्स है, 1 2 3 और बीच में स्टार और फिर इसमें के बीच में एक सर्कल भी है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये फिगर को देखते हैं, ये तीन फिगर्स को देखते हैं और ये लाइन सेगमेंट्स देखते हैं, इसका लेंथ सेम है, यहाँ पर भी लेंथ सेम है, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ को अगर कंपेयर करेंगे तो एक छोटी है और एक बड़ी है, इसलिए सी हमारा आंसर। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये सॉलिड फिगर है, इसलिए हमारा सी हमारा, ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स है। अब यहाँ पर अगर हम लोग फिगर देखेंगे, ये 2 और 3 फिगर सेम है, ये फिगर डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में यहां पर देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल पेंटागन के बीच में है, इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल और ये हेक्सागन के बीच में है, क्वाड्रिलेटरल 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 है, तीनों क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, तीनों क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ तीनों क्वाड्रिलेटरल है, तीनों क्वाड्रिलेटरल्स है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे हम लोग, देखिए ये फिगर के अंदर जो दो फिगर्स है वो सेम है, ये फिगर के अंदर जो फिगर्स है वो दो सेम फिगर्स है, ये फिगर के अंदर दोनों सेम फिगर्स है, लेकिन ये फिगर के अंदर एक ये दो फिगर्स डिफरेंट है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि ये बी और डी, ये तीन फिगर देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर के जो फिगर है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन ये दो पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तीन फिगर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीन फिगर सेम फिगर्स है, लेकिन यहाँ जो ये फिगर जो है वो डिफरेंट है। अगर हम लोग इसकी आंखें देखेंगे तो आंखें अलग है, देखिए यहाँ आंखें सेम है, बाकी पूरा पार्ट सेम है, लेकिन यहाँ आंखें जो है यहाँ पर डिफरेंस है। तो फिर से देख लीजिए ये बच्चों क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 2 और 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये रहे। यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है, अगर हम लोग ये फिगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग तुरंत नोटिस कर सकते हैं ये और यहाँ पर डार्क शेड और एक ही लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ ये तीनों फिगर सेम है, लेकिन यहाँ पर दो है, इसलिए हमारा सी हमारा है। अगर ए बी और डी ये तीन फिगर्स दिखेंगे तो वहां पर आर यू एन है, आर यू एन है, आर यू एन ये तीन लेटर से बने हुए वर्ड्स है, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड है, के एन यू, यहाँ पर अलग तीन लेटर से, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अभी देखिए ये जो फिगर, ए फिगर को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर मिलेगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये फिगर हो जाएगा। ये तीन फिगर क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद में मिलते हैं,
लेकिन ये जो फिगर है, इसको अगर ये फिगर या ये अलग फिगर है, जिसको अगर हम रोटेट करेंगे तो मिलेगा नहीं फिगर। तो ये सी विल बी आवर आंसर। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो स्वास्तिक चिन्ह है इसके बाद में डॉट है। स्वास्तिक चिन्ह है, क्लॉकवाइज हमें ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। ट्रायंगल, स्वास्तिक, डॉट, ट्रायंगल, स्वास्तिक, डॉट, ट्रायंगल, स्वास्तिक आना चाहिए और डॉट इधर। ये हमारा आंसर है। या फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये 3 डॉट जो है डार्क इन है, यहाँ पर डार्क नहीं है। सी हमारा आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4, और एक पार्ट को डार्क किया है। 1 2 3 4 एक पार्ट को डार्क किया है। 1 2 3 4 एक पार्ट को डार्क किया है। लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट है और एक पार्ट को, इसलिए ये हमारा डिफरेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि ये जो तीनों फिगर्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल और क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। 2 क्वाड्रिलेटरल में सर्कल है, 2 सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है, 2 क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल है। लेकिन यहाँ पर बीच में जो फिगर है, देखिए बीच में जो फिगर है बच्चों, बाहर की ये सर्कल के अंदर है, बाहर की फिगर ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, बाहर की फिगर ये सर्कल के अंदर है। लेकिन यहाँ पर बाहर की फिगर अंदर नहीं है, दोनों क्वाड्रिलेटरल से, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4। ये ट्रायंगल है तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से काउंट करना। देखिए जैसे यहाँ से हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसके 6 साइड से 1 2 3 4 5 6। ये पेंटागन है, 5 साइड से 1 2 3 4 5। या हम लोग ये बोलेंगे कि इसके जितने साइड से उसके अंदर उतने एक कम लाइन सेगमेंट है। लेकिन यहाँ 3 साइड से तो 3 है। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से, इसके अंदर 3 साइड्स या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, 1 2 और 3 है। इसलिए हमारा ये आंसर। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 6 पार्ट्स है, ये तीनों फिगर में 5 पार्ट्स है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्कल के अंदर कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स है, यहाँ यम है, यू है, आई है, लेकिन ये आर जो है ये इन्वर्टेड है, उल्टा आर है। यहाँ पर प्रॉपर यम यू और आई, यहाँ पर सर्कल के अंदर अल्फाबेट है लेकिन वो इन्वर्टेड है, या हम लोग कहेंगे उल्टा है, इसलिए हमारा सी आंसर। यहाँ पर देखेंगे दो इक्वल फिगर्स, दो इक्वल फिगर्स है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल्स नहीं, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में ये 3 सेम है, सेम क्वाड्रिलेटरल्स, सेम सर्कल्स। अब यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सा फिगर है। देखिए ये जो ट्रायंगल्स है, देखिए बच्चों ये 3 ट्रायंगल बाहर के सेम है, बराबर है, और अंदर भी ये सेम है, ये ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये पैटर्न अलग है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे पेंटागन पेंटागन सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सर्कल। देखिए सर्कल और ये अलग फिगर है, यहाँ पर सर्कल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डी फिगर हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में अलग सी फिगर है। जैसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, यहाँ पर पेंटागन है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल में 2 इक्वल पार्ट्स, ट्रायंगल में 2 इक्वल पार्ट्स, क्वाड्रिलेटरल में 2 इक्वल पार्ट्स है। देखिए ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ये पॉलीगॉन्स है, ठीक है, बहुभुज है ये। लेकिन यहाँ पर ये सर्कल दिया है, सर्कल भी नहीं है ये। तो
इलिप्स बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भले ही यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स है, लेकिन ये इलिप्स है, ये कर्व है, और ये जो है क्वाड्रिल है, ये पॉलीगॉन्स है, इसलिए हमारा डिफरेंट आंसर ये रहेगा। क्वाड्रिलेटरल प्लस सर्कल ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल सर्कल प्लस ट्रायंगल सर्कल सेम है। अभी हम लोगों को पैटर्न देखना है कि सर्कल ट्रायंगल प्लस सर्कल ट्रायंगल प्लस सर्कल ट्रायंगल प्लस होना चाहिए। देखिए सर्कल ट्रायंगल प्लस, ऐसा हम लोग क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। सर्कल ट्रायंगल प्लस सर्कल ट्रायंगल प्लस सर्कल ट्रायंगल प्लस, लेकिन सर्कल के बाद में यहाँ गैप है, तो ये हमारा डिफरेंट आएगा फिगर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि फिगर कौन सा डिफरेंट है। दो सर्कल्स एक क्वाड्रिलेटरल, दो क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल्स, दो सर्कल्स एक, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि बाहर का सर्कल जो है और उसके बाद में जो नेक्स्ट फिगर आई वो डिफरेंट है। देखिए क्वाड्रिलेटरल सर्कल, सर्कल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, बोले तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाहर से काउंट करेंगे तो पहला और दूसरा फिगर डिफरेंट है, पहला दूसरा डिफरेंट फिगर है, पहला दूसरा डिफरेंट फिगर है, पहला दूसरा डिफरेंट फिगर है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग, यहाँ दो सर्कल्स है, यहाँ पर भी दो सर्कल्स है, यहाँ पर भी दो सर्कल्स है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये हम लोग फिगर्स देखेंगे चार, तो इसमें ये जो डॉट्स है, देखिए ये डॉट्स, चार डॉट है, यहाँ पर भी चार डॉट है, यहाँ पर भी चार डॉट है, यहाँ पर भी चार डॉट है, लेकिन यहाँ पर एक डॉट जो है उसको डाल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 सेगमेंट्स है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सेगमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। 1 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ पर 6 8 और 2 ये इवन नंबर्स है, और यहाँ पर ये ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। Now let us see question number 16. Circle quadrilateral triangle, circle quadrilateral triangle, सर्कल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये बी फिगर में सर्कल सर्कल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दो सेम सर्कल्स है, इसलिए बी हमारा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी देखिए ए के बाद अगर ए से हम लोग काउंट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8th नंबर पे यहाँ पे एच आता है। अभी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर 8th नंबर पे वो आएगा। एच से ए से स्टार्ट करेंगे, 8वें नंबर पर एच है। एच से स्टार्ट करेंगे तो 8वें नंबर पर वो है। अब हम लोग वो से स्टार्ट करेंगे, ओ पी, तो पी दूसरे नंबर पर ये आ रहा है। ए के बाद में 8वें नंबर पे ये आ रहा है, इसके बाद में 8वें नंबर पे आ रहा है, इसलिए डी हमारा आंसर है पी। क्योंकि वो के बाद में ये जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है सेकंड प्लेस पे, ए के बाद में 8th प्लेस पे आ रहा है, एच के बाद में 8th प्लेस पे वो आता है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। दो इक्वल, यहाँ पर दो इक्वल और ये दो डिफरेंट साइंस है, दो इक्वल दो डिफरेंट है, दो इक्वल। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिवीजन के दो साइन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के दो साइन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के दो साइन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ डिवीजन के दो साइन है और प्लस का एक ही साइन है, और ये हमारा आंसर रहेगा।
अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क जो किए हैं दो सर्कल्स, बाकी के यहाँ पर कहीं पर भी डार्क नहीं किया है, सेम फिगर्स है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर ये। फिर एक बार मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ये 90 प्लस 90, ये जो एंगल है 90 का है, ये 90 का है, ये 180 है। इसके बाद में ये जो शेडेड पोर्शन का एंगल हम लोग काउंट कर रहे हैं, शेडेड पोर्शन का एंगल काउंट करेंगे तो ये 180 एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके 8 इक्वल पार्ट्स किए तो एक पार्ट जो है 1 2 3 4, ये 45 का हो जाएगा। 45 इंटू 4 तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है वो 180 है, क्योंकि पूरा अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये 360 आता है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे प्लस इंटू जीरो माइनस, प्लस इंटू जीरो माइनस, प्लस इंटू जीरो माइनस चाहिए। देखिए प्लस इंटू जीरो माइनस, ये अलग है। फिर एक बार प्लस इंटू ओ माइनस, प्लस इंटू ओ माइनस, क्लॉकवाइज गिनना है, प्लस इंटू ओ माइनस। सो ये तीनों का रोटेशन किया है, लेकिन यहाँ प्लस प्लस के बाद में इंटू आना चाहिए, लेकिन माइनस, इसका मतलब ये फिगर है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 1 2 3, 3 सर्कल्स है, 3 साइड वाला ट्रायंगल है। वन टू थ्री फोर, 4 सर्कल्स है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4 5, 5 सर्कल्स है और उसके अंदर 5 साइड वाला पेंटागन है। लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 4 सर्कल होना चाहिए, लेकिन 3 सर्कल है और अंदर 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 1 2 3, 3 साइड वाला ट्राइंगल, 1 2 3 4, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला पेंटागन, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ये हमारा डिफरेंट। देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, लेकिन यहाँ इंटू का साइन है, इसलिए हमारा ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें जो फिगर, ये पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, इनका रोटेशन हुआ है, लेकिन ये पैटर्न अलग है, इसलिए डी आंसर हो। चलिए हम लोग नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर 3 लाइन्स है, और वर्टिकल 3 लाइन्स, हॉरिजॉन्टल 3 लाइन्स। वर्टिकल 2, हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 4, हॉरिजॉन्टल 4 लाइन्स, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल 3 और हॉरिजॉन्टल 2 है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ये फिगर मिलता है। अगर ऐसा हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर मिलेगा। फिर इसको अगर हम रोटेट करते तो ये फिगर मिलता है। इसको अगर रोटेट करते हैं हम लोग तो यहाँ ये डॉट आना चाहिए, लेकिन ये इधर डॉट है, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिगर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको और एक रोटेशन देंगे फिर ये फिगर हो जाएगा। रोटेशन हम लोग जो कर रहे हैं, इसको इसको अगर रोटेट करते हैं हम लोग 90 डिग्री से, फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो यहाँ डॉट आना चाहिए था, लेकिन इधर आया है। ये 180 से रोटेट किया है, इसलिए हमारा डी आंसर है।
क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चार पार्ट्स है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, उसमें चार पार्ट है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, उसके चार पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके पार्ट ज्यादा के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये जो फिगर देखेंगे बच्चों, ये फिगर और ये फिगर सेम है, क्योंकि सेंटर से यहाँ पर एक ऐसा एंगल बनाया है, सेंटर से, और डॉट है। लेकिन यह सेंटर से नहीं बनाया है, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है और एक एंगल बनाया है और उसको डॉट दिया है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब ये तीन एरोज अगर हम दो देखेंगे तो ये सेम है, देखिए तीन एरोज का फिगर, लेकिन ये तीन एरोज अलग है क्योंकि यहाँ नीचे ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। 2 इंटू एक प्लस दो डॉट, 2 इंटू एक प्लस दो डॉट, 2 इंटू एक प्लस दो डॉट, 2 इंटू एक प्लस दो डॉट। तो ये जो इंटू के साइन जो है एक ही साइड में, देखिए एक ही साइड में, एक ही साइड में, बराबर है। ये सर्कल भी एक ही साइड में है, लेकिन यहाँ पर ये इंटू का साइन अपोजिट साइड में है और ये भी, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर एक फिगर है, ये सभी फिगर्स जो है ये एनक्लोज्ड पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स है, लेकिन यहाँ पर जो फिगर है ये अलग है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे मेंटल एबिलिटी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।